तो स्टूडेंट्स, हम सब तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सपना भी है कि क्या हम भी एक टॉपर रैंक ला सकते हैं, क्या हम भी टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि भाई पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है, तो क्या हम इस पढ़ाई में कुछ और इम्प्रूव करते हुए क्या एक टॉपर भी बन सकते हैं। और हमने उसकी और प्रयास स्टार्ट कर दिए हैं, मैंने तो कर दिए हैं। क्या पता क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा स्कोर, लेकिन मैं अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। तो उम्मीद करती हूँ आपके भी कुछ ऐसे ही सपने हैं और आप भी टॉप करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। तो वही टेक्निक्स जो मैं पहले भी अपना चुकी हूँ और अब भी अपनाना चाहती हूँ कि हाँ मुझे इस बार भी बहुत अच्छा करना है। तो जो भी पॉइंट्स हैं मेरे, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको भी फायदा हो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। स्टूडेंट्स, कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हम हमारी तैयारी में चैलेंज लेना स्टार्ट कर दें, हमारे टॉपिक्स को एक चैलेंज के रूप में पूरा करें कि आज का चैलेंज ये है, ये टॉपिक पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि यार मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे तो एक बार में ही याद हो जाता है, वो तो बहुत जल्दी याद कर लेता है, मुझे तो बहुत समय लगता है। और यार वो तो एक दिन में पढ़ के टॉप कर लेता है, मुझे तो बहुत समय लग जाता है, या मैं तो टॉप कर ही नहीं पाता। यदि आपको भी ऐसी कोई बातें परेशान करती हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है वो आप अपनाकर अपने जो पढ़ने का तरीका है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। आगे चलकर आप भी बहुत कम समय में बहुत कुछ तैयार कर लोगे। एक साथ तो नहीं होगा, कुछ समय लग जाएगा, लेकिन हाँ उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे बहुत ही कम समय। तो वो पॉइंट्स मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है, मान लिया आपका जो भी टॉपिक है, आपका जो भी टॉपिक होगा उसे आप लीजिए और उस टॉपिक को आज एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ आज का टॉपिक ये है, ये मेरा चैलेंज है, आज मुझे इस हाल में पूरा करना है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखे हैं आप इन्हें ध्यान कर समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कि बहुत अच्छे से मैंने ध्यान लगाया है, मेरा ध्यान बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझ रहा हूँ। और स्पीडली काम कब होगा, जब आपका ध्यान केंद्रित होगा। आपका ध्यान कहीं और आप कहीं होंगे तो वो पढ़ाई में इतना अच्छे से आपका फोकस नहीं आ पाता है और टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो कुछ देर के लिए अपने आप को वहीं पर समर्पित और पढ़ने में ध्यान लगाइए। तो ये जो टॉपिक होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझते हुए एक बार तैयार करना है। अब आप 5 मिनट के लिए सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा। आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छा है, मुझे समझ में भी आ गया है। अब आपको क्या करना है, उसे और वक्त देना है, उसके अंडरलाइन पॉइंट को तैयार करना है, उसे बहुत अच्छे से एक बार समझते हुए फिर से पढ़कर तैयार करना। इस बार लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। और फिर भी आपको कई बार से डाउट्स होते हैं, ये टॉपिक तो मुझे कभी आने वाला ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज पहले बुक से ही समझने की कोशिश करें। ये टॉपिक जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आपको एक काम करना है। या तो आपके कोई फैमिली मेंबर आपके साथ तैयारी कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पर उसके साथ चर्चा कर सकते हैं। और अगर उसे वो नहीं आता है तो आप उसे पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार दूसरों के सामने उस पॉइंट को कहकर देखिए। अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके रूम में मिरर होगा, छोटा बड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक शीशा लेना है और उसके सामने बैठकर ये महसूस करना है कि वो जो है वो पूरी एक क्लास है जिसे आपको पढ़ाना है। अब आप उस टॉपिक को उस शीशे के सामने बोल दीजिए। आपको फील होगा बोलते वक्त कि आप बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे जो मिस कर गए, या फिर आपको लगेगा कि मुझे इसे और इम्प्रूव करना चाहिए। तो बस आपको वो पॉइंट्स इम्प्रूव कर लेने हैं। एक आध बार अगर आप ऐसा ही बोलकर प्रैक्टिस करते हैं तो वो पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा और आगे के लिए भी आपके लिए सेव हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर हम तैयार किए हुए पॉइंट को किसी को पढ़ा देते हैं तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आपने भी नोटिस किया होगा
कि जब हम हमारे लिए पढ़ते हैं, कि जब हम हमारे लिए पढ़ते हैं तो हम ऐसे लाइटली पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं, चलो कुछ पॉइंट मिस भी हो रहे हैं तो क्या हुआ। लेकिन जब हमें किसी सामने वाले को पढ़ाना होता है तो हम सोचते हैं कि अगर गलती से उसने हमें कुछ पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊंगा, मुझे तो ये आता ही नहीं है। इसकी वजह से आप क्या करते हो, उस पर और काम करते हो, उसके टॉपिक को सर्च करते हो, उसके टॉपिक्स को ऐड करते हो कि हाँ ये पॉइंट भी अगर पूछता है तो मुझे जवाब आना चाहिए। तो यही वो रीजन है जब पढ़ाने को प्रायोरिटी दी जाती है कि आप जब भी कुछ टॉपिक्स तैयार कर लो, उन टॉपिक्स को किसी को किसी को पढ़ा दो, ताकि वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। अब टॉपिक्स आपके तैयार होते जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप एक तरफ करते हुए नए टॉपिक लेते जाइए और वक्त वक्त पर इन टॉपिक्स को यहाँ पर रिवाइज भी करते जाइए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा रिवीजन होता है उतना ही ज्यादा हम चीजों को याद रख पाते हैं, भूलने वाली प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होती। कहा भी जाता है ना कि अगर आपको किसी चीज में परफेक्ट होना है तो पहले उसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए, उसे लगातार अपने अभ्यास में लाइए। तो जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतनी ही अच्छी तो प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस की ओर बढ़ना है। जितना अधिक आप इस पर काम करोगे वो टॉपिक आपको अच्छे से याद होते जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको एक हैबिट भी बन जाएगी कि आप बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप सोचिए कि मैं आज ही तो पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी से मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, मुझे सब कुछ याद रहने लग जाए, तो ऐसा एक साथ नहीं होता है। लेकिन 15-20 दिन, 1 महीना होते होते अगर आप रेगुलरिटी में पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी में टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, तो आपको भी एक दिन बहुत जल्दी से समझ में आने लगेगा, जल्दी से टॉपिक ही तैयार होने लगेंगे, रिवाइज भी सुपर फास्ट कर पाएंगे और प्रैक्टिस में भी आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लगातार मेहनत करते हुए आप भी टॉपर बन सकते हैं। बस हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारे मटेरियल पे विश्वास होना चाहिए और ऐसा ही नहीं, मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, कई बार रिवाइज किया हुआ और हाँ उसका बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप इस बात को समझे होंगे और अपने आप को हमेशा ऊपर ले जाने की सोचिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए। यही नहीं कि मात्र मुझे कट ऑफ लानी है और पास होना है, ऐसा विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। ये सोच के चलो कि अगर 450 का पेपर है तो मुझे 400 तो लाने ही हैं या फिर 400 प्लस मुझे लाने ही हैं। जितना बड़ा टारगेट रखोगे उतना ही आप उसके नजदीक पहुंचोगे। इससे ये होगा कि आपको कट ऑफ चाहे फिर कितनी भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो सिलेक्ट होना ही है, आपको तो एक अच्छी रैंक लानी ही है, आपको तो टॉप करना ही है। तो प्लीज खुद पर विश्वास कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता, सभी प्रैक्टिस से गॉड गिफ्टेड बनते हैं, सभी मेहनत से गॉड गिफ्टेड बनते हैं। तो प्लीज आप भी विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं।